हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन हो सकता है। जॉब वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। बहुत से लोगों का ऐसा माइंडसेट होता है कि वो सोचते हैं जॉब सिक्योर है और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस जो है वो रिस्की होता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 पॉइंट बताऊंगी जो आपकी थिंकिंग को टोटली चेंज कर देंगे। अगर आप रियलिटी जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं वो पॉइंट जो सबसे मेन है, लाइक हमारी इनकम। ठीक है, जॉब और डायरेक्ट सेलिंग की इनकम में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि दो तरह की इनकम होती है, एक्टिव और पैसिव इनकम। सबसे पहले हमें समझना होगा किस तरीके से हमें पैसा आ रहा है। जॉब में अक्सर एक्टिव इनकम होती है, ये बिल्कुल वैसे है एक बाल्टी की भरने जैसा। ठीक है, जब तक नदी तक जाओगे बाल्टी भरोगे तभी तक पानी मिलेगा। बट डायरेक्ट सेलिंग में पैसिव इनकम होती है। कैसे? ठीक है, यहाँ पर आप एक बार मेहनत करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है बाल्टी के साथ पानी ढो रहा है, एक पर्सन है एक बार मेहनत की पाइपलाइन बिछा दी, पानी हमेशा आता रहेगा, राइट। तो पैसिव इनकम एक पाइपलाइन लगाने जैसा है और एक्टिव इनकम एक जैसे कुएं से हम बाल्टी भर के ला रहे हैं। ठीक है, डेली नदी पर जा रहे हैं और बाल्टी ला रहे हैं जितने पानी की रिक्वायरमेंट है। तो ये वो चीज़ है। हमें इससे ये क्लियर होता है कि पैसिव इनकम इज़ मच बेटर देन एक्टिव, क्योंकि पैसिव इनकम हमें तब भी पैसा देगी जब हम काम नहीं कर रहे। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा आता है ग्रोथ लिमिट। सेकंड पॉइंट हमारा ग्रोथ लिमिट आता है। ग्रोथ लिमिट कैसे? पहली बात तो आपका जो चेक है, ठीक है, जॉब में आपका जो चेक है आपका बॉस डिसाइड करता है। ठीक है, बॉस डिसाइड करता है आपका जो चेक रहता है। आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, आपके यहाँ पर मंथली सैलरी जो रहती है वो फिक्स रहती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, यहाँ पर आपका चेक आपके एफर्ट्स पर डिपेंड होता है। आप जितना ज़्यादा एफर्ट करते हो उतना अच्छा आप चेक यहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कंपाउंडिंग। अब यहाँ पर मान लो एक साइड है 1 रुपये और दूसरी साइड है 1 करोड़। जॉब में ग्रोथ जो है वो लाइनर चलती है। ठीक है, लाइनर चलती है बिल्कुल सेम वैसे। ठीक है, लाइनर होती है आपकी ग्रोथ। अभी आपने ना ये पॉइंट ध्यान से समझना है, जॉब में आपकी ग्रोथ कैसे होती है। आपने काम स्टार्ट किया, मंथ कंप्लीट हुआ, आपको जितनी आपकी जॉब है 20,000 मिला। नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हुआ, आपने स्टार्ट किया, ये आपका कट है और यहाँ से फिर आपको 20,000। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी ग्रोथ है वो बिल्कुल ऐसे इक्वली चलती है। ठीक है, आपको 20,000 मिलता जाएगा पूरे साल होने तक। ठीक है, उसके बाद भी क्या होगा, आपका इंक्रीमेंट कितने का ही हो जाएगा। ठीक है, आज आप 20 ले रहे हो, 25 हो जाएगा, कम से कम 5 बढ़ जाएगा, है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगा। बट डायरेक्ट सेलिंग में या बिजनेस में हमारी ग्रोथ कैसे होती है, हमारी ग्रोथ होती है एकदम ऐसे। ठीक है, एकदम ऐसे हमारी ग्रोथ बिजनेस में रहती है। मान लो एक यहाँ पर ना मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। अभी मान लो किसी ने चाय वाली रेडी स्टार्ट की। ठीक है, अब उसका जो बेटा है इसने इतना कमाया। ठीक है, अब उसका बेटा जो है यहाँ से स्टार्ट थोड़ी करेगा। ठीक है, वो सीधा जहाँ से स्टार्ट करेगा और उसके बाद उसने रेडी से क्या बना लिया भाई, स्टॉल बना ली। स्टॉल से अब उसके जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो इसको और अपग्रेड करेगी। ठीक है, और अपग्रेड करेगी उस चीज़ को। ठीक है, एक स्टॉल थी, स्टॉल से बड़ी स्टॉल होटल बना लिया। ठीक है, होटल से अब जो नेक्स्ट जनरेशन है वो और ज़्यादा अपग्रेड करेगी उस चीज़ को। ठीक है, एक अच्छा सा रेस्टोरेंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने फ्रेंचाइजी, नेक्स्ट जनरेशन और अपडेट है। ठीक है, वो फ्रेंचाइजी ओपन कर रही है अलग अलग सिटीज़ में। तो ऐसे करके बिजनेस में कभी हमें जीरो से स्टार्ट नहीं करना होता। बिजनेस में हमेशा
हम अप बाय अप जाते हैं। हमारा जो बिजनेस है, एक जनरेशन का खड़ा हुआ बिजनेस नेक्स्ट जनरेशन उसे अप ही लेकर जाती है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक कंपाउंडिंग का एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, मान लो अगर मैं आपको 1 करोड़ दूं, ठीक है, अगर मैं आपको 1 करोड़ दूं कि आपका हर रोज सिर्फ 1 रुपया डबल होगा। ठीक है, तो 30 दिन बाद आफ्टर 30 डेज आपका जो 1 रुपया है वो कितना बन जाएगा? 53 करोड़। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कंपाउंडिंग का। ठीक है, ये ताकत है कंपाउंडिंग की। होप सो आपको समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा 4th पॉइंट है, रिस्क एंड सिक्योरिटी। ठीक है, किस चीज़ में हमारा ज़्यादा रिस्क है, किस चीज़ में हमारी सिक्योरिटी है। मेन बात आती है कि असली सिक्योरिटी कहाँ है, जॉब में या बिजनेस में। ठीक है, तो मैं आपको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पर भी मान लो यहाँ पर एक सर्जन है। ठीक है, वो महीने का मंथली 10 लाख ले रहा है, 10 लाख कमाता है। ठीक है, तो ये क्या है? स्किल है ना, स्किल है उसकी, ये सर्जरी कर रहा है वो। पर मान लो यहीं पर उसके हाथ में चोट लग जाए तो उसकी जो इनकम है वो कितनी होगी? जहाँ उसे गठिया हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्या वो अर्निंग कर पाएगा? कितनी अर्निंग होगी उसकी? 0, डेफिनेटली 0। ठीक है, जॉब में आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट नहीं हैं। डायरेक्ट सेलिंग में आप एक सिस्टम बनाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में। ठीक है, आप एक सिस्टम बनाते हो जो आपके बीमार होने पर, मान लो आप सिक हुए, बीमार हुए, ठीक है, कुछ भी हुआ, ठीक है, आप काम नहीं कर पा रहे हो, वो सिस्टम आपके लिए तब भी काम करता है। एक बार का बनाया हुआ सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइम फ्रीडम के बारे में। अभी ये सभी जो जॉब कर रहे हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जॉब करते हैं, तो उनको अच्छे से पता होगा कि जॉब में कितनी ही टाइम फ्रीडम होती है। ठीक है, तो टाइम फ्रीडम का हम मतलब समझते हैं कि जॉब में कैसे है, डायरेक्ट सेलिंग में कैसे है। पहली बात, जॉब में आप अकेले हो। ठीक है, अकेले काम कर रहे हो आप, यानी आप सिर्फ 8 से 10 घंटे काम कर रहे हो। यहीं पर मान लो आपकी टीम में 100 लोग हैं। ठीक है, 100 पर्सन है। ठीक है, अगर वो रोज सिर्फ 2 घंटे भी काम कर रहे हैं, सिर्फ 2 घंटे, ठीक है, सिर्फ 2 घंटे, 100 लोग हैं, सिर्फ 2 घंटे काम कर रहे हैं, तो आपके लिए दिन में 200 घंटे काम हो गया। आप मुझे खुद बताइए, क्या आप अकेले कभी जिंदगी में एक दिन में 200 घंटे काम कर सकते? हो सकता? दिन में तो 24 घंटे होते हैं बाबू भैया, तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बट यहीं पर 200 घंटे काम हो गया। ये फर्क है टाइम फ्रीडम, इसे हम टाइम लीवरेज भी कहते हैं। अपने काम करने के घंटों को, वर्किंग आवर्स को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, वो हमारी पर्सनल इच्छा है, कितने के साथ मल्टीप्लाई करना है, कितने के साथ भी कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 6th पॉइंट की, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या फिर सेल्फ ग्रोथ। ठीक है, जॉब में आप सिर्फ वही सीखते हैं जो उस कुर्सी पाने के लिए ज़रूरी है, जिस कुर्सी के लिए आपने स्टडी की। ठीक है, बट डायरेक्ट सेलिंग में आप पब्लिक स्पीकिंग सीखते हो, लीडरशिप सीखते हो, साइकोलॉजी सीखते हो आप। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज, लोगों को अंडरस्टैंड करना, लोगों को पढ़ना, लोगों का चेहरा देखकर समझ जाना, काफ़ी ऐसी स्किल्स हैं जो आप डायरेक्ट सेलिंग में सीखते हो। देन उसके बाद अगर हम बात करें 7th पॉइंट की, ठीक है, तो 7th पॉइंट है चॉइस ऑफ पीपल। अब इसे ध्यान से समझना आप। ठीक है, जॉब में आप कभी लोगों को चूज नहीं कर सकते। आपकी जॉब में जैसे लोग हैं वो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, वहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं होती। इवन आपका अपना डिपार्टमेंट चेंज करने की भी आपके पास ऑप्शन नहीं होती है, वो भी आपका बॉस ही डिसाइड करेगा करना है नहीं करना है। अगर आपके कोलीग्स टॉक्सिक हैं तो आपको तब भी उनके साथ काम करना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में
आप अपनी टीम खुद चुनते हैं, जिनका माइंडसेट आपसे मिलता है, जिनकी थिंकिंग आपसे मिलती है, तो आप खुद यहाँ पर अपनी टीम को चूज़ करती हैं, लोगों को चूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट 8th पॉइंट की, लोकल वर्सेस ग्लोबल। अब जॉब में एक एरिया पर लिमिट होती है, ठीक है, जॉब में लिमिट होती है एरिया की, ठीक है, जहाँ पर आपकी जॉब है आप वहीं पर काम करोगे, सिंपल। एक ही शहर में एक ही ऑफिस, यही लिमिट है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, जैसे कि अभी मैं फॉरएवर कर रही हूँ, ठीक है, फॉरएवर कर रही हूँ, FLP फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस कर रही हूँ, तो ये 160 प्लस कंट्रीज़ में है, ठीक है। मैं FBO हूँ, फॉरएवर बिजनेस ओनर हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो 160 प्लस कंट्रीज़ तक मेरी रीच है, मैं कहीं पर भी अपना बिजनेस है जो फैला सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो स्मार्टफोन है वही हमारा ऑफिस होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारा 9th पॉइंट है, लेगेसी एंड अब हम बोल सकते हैं इनहेरिटेंस। मान लो, ठीक है, एक बैंक है, ठीक है, एक बैंक है, उसका आगे मैनेजर है, क्या उसका जो बेटा है वहाँ से शुरू कर सकता है जहाँ उसके पापा उससे छोड़ेंगे, उस काम को छोड़ेंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, उसके बेटे को कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? ज़ीरो से, ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा। बट डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, आपकी पोजीशन और आपकी जो इनकम है, ठीक है, पोजीशन प्लस इनकम आपके बच्चों को आगे ट्रांसफ़र होती है, जहाँ पर आप छोड़ते हो ना काम, वहीं से आपके बच्चे आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 10th पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है डिसीज़न, ठीक है, वो आता है जी डिसीज़न। जॉब में आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, किसी और के ड्रीम्स फुलफिल कर रहे हो, इसको हम ओनरशिप भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओनरशिप आपने डिसाइड करना है, ठीक है। जॉब में हम किसी और के सपने पूरे करने के लिए काम करते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आप खुद के मालिक हैं, आप खुद के बॉस हैं, ठीक है, आपका यहाँ पर कोई और बॉस नहीं, आप खुद के बॉस हैं। तो यहाँ पर ना फैसला आपका है कि आपने 40 साल दूसरों के लिए काम करना है या फिर सिर्फ 4 साल खुद के लिए काम करना है।